श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 25वां सुदर्शन मोचन और शंखचूड़ वध। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, एक समय सब ब्रजवासी देव यात्रा के लिए देव वन में गए। वहां पहुंच सरस्वती में स्नान कर उन्होंने महादेव जी और अंबिका देवी का पूजन किया। तदंतर गोपों ने तीर्थ व्रत धारण करके रात्रि को सरस्वती के तट पर निवास किया। उसी वन में एक अजगर रहता था। वह अजगर वहां क्षुधा की शांति के लिए नंद जी को ग्रसने लगा। यह देखकर सब ब्रजवासी दौड़े और जलती हुई लकड़ियों से उस सर्प को मारने लगे। जब उसने नंद जी को ना छोड़ा तब श्री कृष्ण ने अपने चरण की ठोकर मारी। चरण लगते ही उसके सब पाप नष्ट हो गए और वह उस शरीर से छूटकर दिव्य देह वाला हो गया। उससे श्री कृष्ण ने पूछा, हे भद्र, तुम कौन हो? यह सर्प योनि तुमको कैसे मिली? तब वह सांप बोला, मैं सुदर्शन विद्याधर हूं। अभिमान युक्त होकर मैं सब दिशाओं में घूमा करता था। एक दिन अंगिरा गोत्र वाले कुरूप ऋषियों की मैंने हंसी उड़ाई। तब उन ऋषियों ने श्राप दिया कि तू सर्प हो जा। श्री कृष्ण के चरण से तेरी सर्प योनि छूट जाएगी। हे महायोगी, मैं आपकी शरण आया हूं। श्री कृष्ण की आज्ञा ले सुदर्शन स्वर्ग लोक को चला गया। तदंतर सब ब्रजवासी श्री कृष्ण का गुण वर्णन करते हुए फिर ब्रज में आ पहुंचे। कुछ दिन व्यतीत होने के अनंतर श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय ब्रज की स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। इतने में वहां शंखचूड़ असुर आ पहुंचा। दोनों भाइयों के देखते हुए वह गोपियों को उत्तर की ओर लेकर चलने लगा। गोपियां श्री कृष्ण बलराम को पुकारने लगी। गोपियों को देखकर दोनों भाई शंखचूड़ के पीछे दौड़े। दोनों भाई शीघ्रता से शंखचूड़ के समीप पहुंचे। थोड़ी दूर आकर भगवान शंखचूड़ के सिर को तोड़कर उसके मस्तक में से मणि निकाल ले आए। श्री कृष्ण ने उस प्रकाशवान मणि को लाकर सब स्त्रियों के देखते हुए बलराम जी को दी। स्कंद 10वां अध्याय 26वां अरिष्टासुर वध और कंस की मंत्रणा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्री कृष्ण के ब्रज में निवास करने के कारण वहां निरंतर उत्सव सा रहता था। एक दिन अरिष्टासुर संध्या समय ब्रज में बैल का शरीर धारण कर अपने खुरों से पृथ्वी खोदता हुआ आया। वृषभ रूपधारी के घोर शब्द को सुनकर गौओं और स्त्रियों के गर्भ गिर पड़े। ब्रजवासियों को भयभीत देखकर भगवान वृषभासुर के सम्मुख गए। तब अरिष्टासुर कुपित होकर खुरों से पृथ्वी को खोदता रक्त समान लाल आंखें फाड़कर श्री कृष्ण के ऊपर दौड़कर आया। श्री कृष्ण ने झपटकर उसके सींग पकड़ लिए और 18 पग तक उसको पीछे हटाया। जब भगवान ने उसको धकेल दिया तब वह क्रोध करके फिर सम्मुख आया। भगवान ने उसके सींगों को पकड़कर पृथ्वी पर दे पटका और चरणों से उसकी छाती को दबाकर सींगों को उखाड़ लिया। फिर उन्हीं सींगों से मारा, जिससे वह गिर गया और उठ ना सका। श्री कृष्ण ने जब अरिष्टासुर को मार डाला तब नारद कंस के समीप आकर बोले, वह कन्या तो यशोदा की पुत्री थी और कृष्ण देवकी के तथा बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव जी ने तुम्हारे भय से अपने मित्र नंद राय जी के यहाँ उनको पहुंचा दिया और इन्हीं दोनों भाइयों ने तुम्हारे सब अनुचरों को मार डाला है। कंस ने जब यह बात सुनी त्यों ही वसुदेव जी को मारने को तलवार हाथ में ले ली, परंतु नारद जी ने समझाया। कंस ने हथकड़ी बेड़ी डालकर वसुदेव देवकी को कैद कर लिया और केशी को यह कह वृंदावन भेजा कि तुम बलराम कृष्ण को मार आओ। तदंतर मुष्टिक, चाणूर, शूल, तोशल आदि मंत्रियों को बुलाकर कंस कहने लगा, हे वीरो, गोकुल में वसुदेव जी के पुत्र बलराम कृष्ण हैं। उनके हाथ से हमारी मृत्यु है, ऐसा विधाता ने बतलाया है। जब वे दोनों भाई यहाँ आवे तब तुम उनको मार गिराना। तुम अखाड़े के चारों ओर मचान बनवाओ। रंग भूमि की रचना ऐसा उत्तम रचाओ कि जिसको सब नगर निवासी आकर रंग भूमि और मल्लयुद्ध देखें।
फिर महावत की ओर देखकर कहा, हे भद्र, तुम कुवलिया पीड़ हाथी को रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रखना। जिस समय रामकृष्ण आवे दोनों को उस हाथी से मरवा डालना। हे मंत्रियों, तुम धनुष यज्ञ प्रारंभ करो। यज्ञ के योग्य पशुओं को लाकर उपस्थित करो। तदंतर कंस ने अक्रूर जी को बुलाकर बड़े प्यार से कहा, हे दानव पति अक्रूर जी, मैं तुम्हारे द्वारा अपना एक महत्व कार्य करना चाहता हूँ। कार्य केवल यही है कि तुम ब्रज में जाओ। वहां वसुदेव जी के कृष्ण बलराम 2 पुत्र हैं। उनको रथ में बिठाकर शीघ्र यहाँ ले आओ। नंद आदि से कहना है कि तुम सब चलकर राजा कंस को भेंट दो और कृष्ण बलदेव से कहना कि धनुष यज्ञ को चलकर देखाओ। यहाँ आने पर या तो कुवलिया पीड़ हाथी उनको मार डालेगा, यदि हाथी से बच गए तो मेरे मल उन्हें पछाड़ेंगे। उन दोनों के मरने के उपरांत मैं यादवों को मार डालूंगा। हे मित्र, फिर यह पृथ्वी निष्कंटक हो जाएगी। मैं संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगूंगा। अक्रूर जी बोले, हे राजन, तुम्हारा विचार बहुत ठीक है। इसी उपाय से आपकी मृत्यु टल सकती है, परंतु यह हठ न करें कि मैं यह काम कर ही डालूंगा, क्योंकि काम का होना प्रारब्ध के अधीन है। तो भी मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। अक्रूर जी को आज्ञा देकर कंस अपने महलों को गया। अक्रूर अपने घर चले गए। स्कंद 10वां अध्याय 27वां। केशी और व्योम दैत्यों का वध। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, केशी असुर घोड़े का स्वरूप धर कर आकाश को कंपायमान करता और सबको डराता हुआ युद्ध करने की इच्छा से आया। गोकुल को दुखित देख श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर उस असुर को समीप बुलाया। तब वह दैत्य गरजने लगा और भगवान पर दुलती मारने लगा। श्री कृष्ण ने उसके प्रहार को बचाकर अपने हाथों से दैत्य के दोनों पिछले पांव पकड़कर चक्र समान घुमाकर फेंक दिया। जब वह सचेत हुआ तब फिर क्रोधित हो श्री कृष्ण के सम्मुख दौड़ा। तब श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ उसके मुख में घुसा दिया। भगवान का हाथ स्पर्श होते ही केशी के दांत गिर गए। कृष्ण जी की भुजा केशी के मुख में बढ़ने लगी। भगवान की भुजा से उसका श्वास बंद हो गया। तब वह पांव पटकने लगा, अंगों से पसीना निकल आया, आंखें बाहर आ गईं। इस प्रकार वह असुर मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देव ऋषि नारद श्रीकांत से एकांत में कहने लगे, हे वासुदेव, आप संपूर्ण प्राणियों में व्यापक भाव से निवास करते हो। यह बहुत अच्छा हुआ जो आपने इस दैत्य को मार गिराया। आप ही सबके ईश्वर हो और अपनी माया से संपूर्ण जगत को रचते हो। आपको हम प्रणाम करते हैं। यह कहकर नारद मुनि प्रणाम करके चले गए। एक समय भगवान गोवर्धन पर्वत पर गौवें चराते हुए चोर तथा पालक बनकर खेल करने लगे। उस समय ग्वाल रूप में मैं दानव का पुत्र व्योम असुर दैत्य आया और चोर बनकर बहुत से ग्वालों को चुराकर ले गया। वह दैत्य उन ग्वालों को ले जाकर एक पर्वत की गुफा में डालकर शिला से उसका द्वार बंद कर देता था। जब 4-5 ग्वाल शेष रह गए तब श्री कृष्ण ने उस दैत्य के कपट को जानकर उसे पकड़ लिया। तब दैत्य ने अपना शरीर पर्वत के आकार का बना लिया और छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु छूट ना सका। श्री कृष्ण ने उसको उठाकर पृथ्वी पर दे पटका और गला घोटकर मार डाला। तदंतर गुफा में से गोपों को बाहर निकाला।